Good morning, student. Today's topic is how do organisms reproduce for class 10th. What is reproduction? Reproduction क्या होता है? Reproduction is the process in which organism produce new organism of them. मतलब reproduction में क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म और अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, मतलब रिप्रोड्यूस करेगा। ओके, रिप्रोडक्शन की नीड क्यों होती है? रिप्रोडक्शन की नीड क्यों होती है? नीड होती है कंटिन्यूएशन के लिए। कंटिन्यूएशन किसका? उस स्पीसीज का। कहाँ पे? अर्थ पे। रिप्रोडक्शन की नीड क्यों होती है? स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए। स्पीशीज, वो जो स्पीशीज है, ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग है, और डियर है, गोट है, डॉग है, मतलब सभी स्पीशीज ऑल, वो सभी कंटिन्यू बनी रहे अर्थ पे, उनका कंटिन्यूशन बना रहे। ठीक है, उसके लिए रिप्रोडक्शन की नीड होती है। रिप्रोडक्शन होता किस में है? वो जैसे वो खुद है वैसे ही ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस होंगे, और डियर है तो डियर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब आता है वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं जो उनके कैरेक्टर्स, जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुई हैं उनके कैरेक्टर्स और उनके ट्रेड्स में जो चेंजेस हैं, उनको वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस की नीड क्यों है? जिससे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो ऑफ स्प्रिंग है वो अपने आप को सुटेबल कर सके, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर सके, उसके लिए वेरिएशंस की नीड होती है। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन नीड यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म के द रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। मोड्स उसके कैसे होता है? फर्स्ट, मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें वन पेरेंट की नीड हो। वन पेरेंट नीडेड तो एसेक्सुअल, और टू पेरेंट्स नीडेड। टू पेरेंट्स कौन? मेल और फीमेल, तो वो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सिंगल पेरेंट है जो, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशंस कहाँ होगा? वेरिएशंस मोर किस में होगा? वेरिएशंस जो मोर होंगे वो होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वाई? वहाँ पे मेल के भी कैरेक्टर्स आएंगे और फीमेल के भी कैरेक्टर आएंगे, मतलब मदर के भी आएंगे, फादर के भी आएंगे। ठीक है, जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कैसे पेरेंट्स की नीडेड है? सिंगल पेरेंट्स की। तो सिंगल पेरेंट के वहाँ वेरिएशंस आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट की। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप है फीजन। फीजन क्या होता है? फीजन और फ्यूजन दो होते हैं। फीजन होता है किसी चीज का ब्रेक होना, और फ्यूजन होता है फ्यूज होना, मतलब फ्यूज होना। ओके, फीजन, फीजन में क्या आएगा? फीजन होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में फीजन के होते हैं दो टाइप। एक होता है बाइनरी फीजन, एक होता है मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन में क्या होगा? जब एक सेल डिवाइड होगी टू में, बाई मतलब टू में, फीजन मतलब डिवाइड होना। जब एक सेल डिवाइड होगी टू सेल्स में, तो वो क्या हो जाएगा? बाइनरी फिजन हो जाएगा। और एक सेल मतलब यूनिसेल्युलर है तो एक सेल ही होगी, एक सेल में ही पूरा ऑर्गेनिज्म होगा। तो अमीबा इसका एग्जांपल है। अमीबा क्या होगा? पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, और एक अमीबा से दो ऑर्गेनिज्म, मतलब दो अमीबा बन जाएंगे। ओके, अब आता है इसमें मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम भी सिंगल सेल्ड है ना? सिंगल सेल्ड है, ऑर्गेनिज्म है। और ये किसका पैरासाइट है? जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया, उसका पैरासाइट है ये प्लाज्मोडियम। ये क्या होगा? एक प्लाज्मोडियम डिवाइड होगा
बहुत सारे प्लाज्मोडियम में, मतलब एक सेल डिवाइड हो जाएगी बहुत सारी सेल्स में। मल्टीपल फीजन मतलब, मल्टीपल मतलब बहुत सारा, और फीजन मतलब ब्रेक होना। तो मल्टीपल फीजन मतलब एक प्लाज्मोडियम बहुत सारे प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर देगा। अब आता है जो सेकंड टाइप है हमारा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन, आपको दोनों में डिफरेंस पता होने चाहिए। फ्रेगमेंटेशन क्या होगा? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो पॉन्ड पॉन्ड होते हैं हमारे, उनमें ग्रीन कलर के जो पैचेस होते हैं, वो क्या होते हैं? वो एल्गी होती है। और वो कौन सी एल्गी है? वो क्या है? स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या करेगा? फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? स्पायरोगायरा है वो कहीं से भी डिवाइड हो। स्पायरोगायरा जो होगी वो इस टाइप की होगी और उसमें बहुत सारी सेल्स होंगी, और ये सेल्स कहीं से भी डिवाइड हो, एक न्यू स्पायरोगायरा फॉर्म करेंगी। एक न्यू स्पायरोगायरा फॉर्म करेंगी। ओके। अब आता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या होगा? रीजेनरेशन का एग्जांपल है आपका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। प्लेनेरिया क्या करता है? ये प्लेनेरिया है, ये यहाँ से कट हो जाता है, और एक प्लेनेरिया टू जगह से कट हुआ और ये 3 प्लेनेरिया बन गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? लेकिन रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में आपको एक डिफरेंस याद रखना है। रीजेनरेशन में क्या होता है? ये कहीं से भी कट हो। सॉरी, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में वो स्पायरोगायरा कहीं से भी कट हो, एक न्यू स्पायरोगायरा फॉर्म करेगा। जबकि प्लेनेरिया में क्या होता है? जो सेल्स रीजनरेट कर सकती हैं, जो सेल्स रीजनरेट कर सकती हैं, सिर्फ वहीं से नया प्लेनेरिया बन सकता है। सभी सेल्स तो रीजनरेट नहीं करेंगी, तो सभी जगह से प्लेनेरिया फॉर्म नहीं होगा। जबकि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? सभी जगह से नया स्पायरोगायरा फॉर्म हो जाएगा। अब आता है आपका थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, बडिंग। बडिंग क्या होता है? ये क्या है? हाइड्रा है। हाइड्रा क्या करता है? हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा में एक जो ये सेल है, ये सेल क्या करेगी? डिवाइड होती जाएगी, और ये बड़ा सेल डिवाइड होते 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 क्या करेगी? एक स्पेसिफिक साइट पे सेल डिवाइड होती जाएगी और रिपीट होती जाएगी, ठीक है। और एक आउटग्रोथ सी बन जाती है, और जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगी तो ये इससे डिटैच हो जाएगी और एक नया हाइड्रा फॉर्म कर लेगी। ये है बडिंग, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपका। प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके होते हैं 2 टाइप, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में जो वेजिटेटिव पार्ट है वो रिप्रोड्यूस करेगा न्यू प्लांट को। ये कैसे करता है? वेजिटेटिव पार्ट नए प्लांट को रिप्रोड्यूस कैसे करता है? वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? आप इसको SLR की फॉर्म में या LSR की फॉर्म में याद कर सकते हो। लीव्स, स्टेम और रूट से जो नया फॉर्म होगा प्लांट, वो क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं? हमारे फ्लावर सीड जो होते हैं, उनसे कौन सा होता है रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो LSR की फॉर्म में आप याद रखोगे लीव्स, स्टेम और रूट। लीव्स से क्या याद रखोगे? लीव्स से क्या याद रखोगे? ये है ब्रायोफिलम। ये है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की जो लीव्स होती हैं, उसी पे छोटी छोटी लीव्स आ जाती हैं, और जब ये हम मिट्टी में दबा देते हैं तो एक नया ब्रायोफिलम प्लांट ग्रो हो जाता है। अब आती है रूट की बात, या एल की बात, लीव्स की बात। अब आती है LS, स्टेम की बात। स्टेम क्या? स्टेम में कौन सा आता है? स्टेम में आता है पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है? वाइट कलर के स्टेम सी निकल आती है ना थोड़े दिन रखने के बाद। अगर हम उसको मिट्टी में दबा दें तो न्यू पोटैटो प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। अब आती है लीफ रूट की बात। रूट की रूट किसमें? स्वीट पोटैटो होता है ना, स्वीट पोटैटो, उसमें वाइट वाइट कलर की रूट सी निकली रहती है। वाइट वाइट कलर की रूट सी निकल जाती हैं कुछ टाइम रखने के बाद, और अगर हम उसको मिट्टी में ग्रो करें, उसको दबा दें, तो एक नया स्वीट पोटैटो प्लांट ग्रो कर जाएगा। ओके। अब इसमें
वेजिटेटिव पार्ट में ही, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ही एक आता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल आपको बताया मैंने, नेचुरल में क्या था, रूट, स्टेम और लीफ थे। और आर्टिफिशियल में क्या आता है, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। कटिंग में क्या आता है, कटिंग होती है रोज की, कटिंग होती है रोज की, रोज की जो प्लांट था उससे हम एक स्टेम को कट करके लाए और मिट्टी में ग्रो कर दिया, न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, ये होती है कटिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है, एक मैंगो है जिसमें बहुत मीठे आम आते हैं और एक मैंगो की वैरायटी है दूसरे की जो बहुत कम टाइम में ही मैंगो ग्रो कर जाता है, मतलब टाइम पीरियड कम लेता है वो फ्रूट को ग्रो करने में। ठीक है, अब उनकी दोनों की वैरायटी की जो जो उन दोनों की मैंगोज की जो कैरेक्टरिस्टिक है हमें एक प्लांट में चाहिए, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम एक प्लांट को कट करेंगे, एक प्लांट को कट करेंगे, ये प्लांट था एक, ये दूसरा प्लांट था, इनको कट करेंगे इस शेप में और ये वाला प्लांट इस प्लांट के ऊपर ग्रो कर देंगे ऐसे, ये ग्राफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो न्यू प्लांट आएगा ग्रो होके, ये न्यू प्लांट में उन दोनों प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ओके, ये होती है ग्राफ्टिंग। अब लेयरिंग क्या होती है, लेयरिंग, लेयरिंग में क्या होता है, जैस्मिन फ्लावर होता है ना, ये जैसे ये जैस्मिन का फ्लावर था, तो ये जैस्मिन का प्लांट था, तो इसमें छोटे छोटे ऐसे निकलती रहती है, ये निकली होती हैं इनकी स्टेम्स, तो इस स्टेम को क्या करेंगे, हम मिट्टी में गाड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से न्यू जैस्मिन प्लांट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है, ब्रेड होती है ना, ब्रेड, ब्रेड को अगर हम एटमॉस्फेयर में कुछ टाइम के लिए रख दें तो ब्रेड मोल्ड हो जाती है। वो जो ब्रेड मोल्ड हो जाती है, अगर हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखें तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें हो जाते हैं वाइट वाइट कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं। तो वो अंडर द माइक्रोस्कोप जब देखते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, तो वो कुछ इस शेप की होती है, ये होता है राइजोपस। इसमें क्या होता है, ये पूरा राइजोपस है, इसमें स्पोरेंजियम होता है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है, और इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये स्पोरेंजियम है, और ये जो इसमें छोटे 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 आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो होते हैं ये होती है स्पोर्स होते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं ये जब क्या हो जाएंगे, विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल, मतलब जब ये अगर नीचे गिर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये वो ये नए राइजोपस को फॉर्म्ड कर देंगे। अब ये जब नीचे गिरते हैं तो इन पे आउटर कवरिंग होती है, एक थिक वॉल की आउटर कवरिंग होती है, और जब ये मॉइस्ट की सरफेस में आएंगे तो ये बिगिन कर देंगे एक मतलब एक ग्रो कर देंगे एक नए राइजोपस को। ओके बच्चों, तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आया हो तो आप अगेन मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और थैंक यू क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।